यही है सर, कुमार राजेश रंजन सर हैं। और क्या सर, हम गए थे तो हम बोले थे कि हम कौन है, हम नहीं बताए थे। तो बाद बाकी सर तो बोलेंगे ही, पहले थोड़ा सम्मानित कर देते हैं, उसके बाद फिर। सर ये एक क्लासरूम है, इसके नीचे दो और क्लासरूम है, उसमें भी क्लास चल रहा है। दिखा दिए थे क्लासरूम, दिखाए ना। तो अब माइक हम दे रहे हैं, लेकिन एक बात हम पुनः आपको बोल देना चाह रहे हैं, हमारे किडनी में एक से अधिक स्टोन था, 5-7, पता नहीं जितना गिन सकते हैं उतना, अनगिनत स्टोन था। एक बार में कोई भी डॉक्टर रिस्क लेकर के ऑपरेशन नहीं करता है एक से अधिक स्टोन होने पर, लेकिन सर एक बार में जो है क्लियर कर दिए। और जिस रोज रात को मेरा ऑपरेशन हुआ था, मतलब सर चले गए थे, लेकिन हमको लगता है कि होश में जब हम आए तो हमको लगता है आधा घंटा 45 मिनट पर जो है वहां पर जो ड्यूटी में डॉक्टर थे उसको कॉल कर करके पूछ रहे थे क्या क्या हालत है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे केस में, हम हॉस्पिटल में रहे हैं 4-5 दिन, सब केस में मतलब एकदम प्रॉपर वे में पेशेंट को देखते हैं। और विशेष हम क्या ही कहें, लेकिन सर विशेष तौर पर हम एक चीज कहना चाहेंगे कि इन लोगों को जो है मतलब स्टोन को लेकर के थोड़ा जानकारी दे दीजिए कि क्या करे कि स्टोन ना हो। और एक अभी पटना में लू बहुत ज्यादा चल रहा है, और इन लोगों का क्लास 2 बजे से 7 बजे तक होता है। इन लोगों का एग्जाम जो है नजदीक में है, जुलाई अगस्त में एग्जाम है, तो थोड़ा लंबा टाइम क्लास लेना पड़ता है। तो मतलब पटना में लू भी चल रहा है, तो ये दो टॉपिक सर आप जरूर डिस्कस कर दीजिएगा, ऐसा हम चाहेंगे। और आप सब भी जानते ही हैं, स्वस्थ रहिएगा तभी आप अच्छे से पढ़ भी पाइएगा, स्वस्थ रहिएगा तभी आपका माइंड भी सही से काम कर पाता है बाबू, समझ गए? तो थोड़ा सर को सुनिए। अ, मेरा नाम डॉक्टर कुमार राजेश रंजन, मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ एंड एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं सत्यदेव हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। और मैं डेली की तरह अपनी ओपीडी देख रहा था, तो उस समय रोशन जी आए, तो मास्क लगाए हुए थे। तो मैं नहीं जानता था, तो मैंने पूछा आप क्या करते हैं। तो बिल्कुल सिंप्लिसिटी से इन्होंने बताया कि मैं टीचर हूँ। तो मैंने ठीक है, इनका इनको बोला सर शायद आप बोले कि आज ही कराना है, ऐसा कुछ बोले थे ना। हम बोले आज ही कराना है, क्योंकि मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना था। तो बोले नहीं दिक्कत है, इनको करना है। हमने एक दिन में सारा इन्वेस्टिगेशन कराया, और होली का टाइम था, शायद उसी दिन ऑपरेशन भी हुआ। और इनका प्रॉब्लम क्या था कि स्टोन बुरी तरह से 2-3 जगह फंसा था, वैसे में इन्फेक्शन का, ब्लीडिंग का, फीवर का चांस रहता है। तो ये प्लान बना के आए थे कि सर RIRS कराना है। तो कोई भी विधि, जैसे हम लोग डॉक्टर और पेशेंट दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं, तो मैंने इनको बताया कि RIRS तो होगा, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा सेटिंग लगेगा, रिस्क कम रहता है, क्लियरेंस का चांस भी कम रहता है। तो मैंने इनको मिनी PCNL जो एक विधि है जिसमें हम लोग छोटे से पंचर करते हैं किडनी में, उससे किया। क्योंकि किडनी पूरा कंजस्टेड था, तो थोड़ी ब्लीडिंग भी हुई। एक्सपेक्टेड था, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में जब ये वार्ड में गए, तो मेरे जो ड्यूटी डॉक्टर थे और नर्सिंग स्टाफ थे, वो आकर के बताए सर ये तो ज्ञान बिंदु के सर हैं, बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, इनको लोग दरोगा फैक्ट्री के नाम से जानता है। तो मुझे मतलब, क्योंकि मैं भी खुद सोशल मीडिया से जुड़ा रहता हूँ, और बचपन से बिल्कुल जो आप जैसे बैठे हैं वैसे मैंने भी कोचिंग किया। और पूरे इंडिया में जैसे घूम घूम कर पढ़ाई किया, ट्रेनिंग लिया। एक 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल से लेकर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैंने ट्रेनिंग ली। तो अपना काम करने का तरीका भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपके सर करते हैं। तो मैंने जब जाना, तो होता क्या है कि जो भी अगर आम आदमी आते हैं, तो हम लोग उनको 100% देते हैं कि उनको ये ना लगे कि मैं गरीब हूँ अमीर हूँ। हमारे यहाँ मिनिस्टर भी आते हैं, जज भी आते हैं, उनका भी ऑपरेशन होता है, लेकिन ये फीलिंग एक आम आदमी को भी नहीं रहना चाहिए कि हमको कुछ कम दवा दिया जा रहा है या आयुष्मान है। तो इनको मैंने आम आदमी की तरह एडमिट किया था और खास आदमी की तरह डिस्चार्ज किया। लेकिन ये ये जब मुझे पता चला, तो मैं खुद भी इन पे ज्यादा ध्यान दे रहा था, सब पे ध्यान देता हूँ, लेकिन जो ये आदमी ये अपने खुद इतने लोगों को शिक्षा देते हैं, इतने लोगों को प्रमोट करते हैं, जो कि आज के दिन में बहुत बड़ी बात है। पढ़ाना, ट्यूशन पढ़ाना, कोचिंग पढ़ाना, पैसे कमाना, ये तो आम लोग चीज है, बहुत लोग चला रहे हैं। लेकिन जो उसके बाद मैंने इनके बारे में जाना, और इनके बारे में मैंने बहुत देखा, यूट्यूब देखा, ये देखा, तो मेरी इच्छा होती है ऐसे लोगों के बारे में जानने के लिए। तो फिर उससे उसके बाद 2-3 मीटिंग हुई मेरी इनकी, फॉलोअप में आया, स्टेंट निकला। फिर मैंने इनको बैठाया, अपने बात की, कुछ समझा, बहुत सारी चीज समझा। और फिर मैंने इनको यूट्यूब ये सब पे भी देखा भी कि भाई कैसे करते हैं। तो फिर मैंने 2-3 लोग फोन किए, तो मैंने बताया कि वो आए हैं। बोला सर वो तो 2 करोड़ का बाइक डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इतने बड़े इतना बड़ा दिल रखने वाला आदमी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ ऑपरेशन कराया, बहुत बड़ी बात है। लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, हमको बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन जब जानते हैं तो उनके बारे में हमको समझना है, और वो जो चीजें काम कर रहे हैं उसको हमको बहुत पॉजिटिव एनर्जी से काम। आप जैसे किताब कॉपी लेकर के बैठे हैं, सबको यही किताब पढ़ता है, यही कॉपी पढ़ता है, इसी तरह ट्यूशन लिखता है, लेकिन वो सफल उतने ही लोग होते हैं जो उस चीज को प्रॉपर पकड़कर, प्रॉपर तरीके से और टारगेट को हिट करते हैं। और इसमें से हमारे पूरा विश्वास है कि आप लोग में से मैक्सिमम लोग सफल हुए। अभी जैसे मैंने देखा कि इनका अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन चला, जिसमें पुलिस में जो लोग सेलेक्ट हुए थे उनको प्राइज दिया गया। कल एक लड़का आया, सर ऑपरेशन कराना है, ऐसे वैसे यहाँ से हूँ। तुरंत मैंने अर्जेंट बेसिस पर विद डिस्काउंट सब उसका कल ऑपरेशन किया, आज वो डिस्चार्ज भी हो जाएगा। तो ये अच्छा लग, हमारा जो काम, जिस फील्ड में हम लोग रहते हैं, हम लोग टीचिंग फील्ड में हैं, और ये टीचिंग प्रोफेशन इतना नोबल प्रोफेशन है जहां आप ऐसे लोग को बना रहे हैं जो आपके हर मोड़ पे मिलेंगे, आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, वो चाहे पुलिस लाइन हो या फिर और भी एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन हो।
बहुत लोग इसमें से पॉलिटिशियन भी बनेंगे। और तो आप ऐसे लोगों को और मोटिवेट करना है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम लोग पॉजिटिव मोटिवेशन रोशन जी करते हैं। और मैंने इनका बहुत सारा यूट्यूब भी देखा, इतने दिलदार तरह से पढ़ाते हैं, और वही चाहिए आज के दिन में। क्योंकि हम लोग, मैंने क्या देखा, जैसे मैं बचपन से पटना में रहा, फिर उसके बाद हॉस्टल में चला गया, विकास विद्यालय रांची है जहां से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई 4 to 12 10th, फिर डीएवी श्यामली जवाहर बिंदु वहां से मैंने 11 12 किया। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि पढ़ाई के लिए सिर्फ किताब कॉपी नहीं चाहिए, एक माहौल चाहिए। जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन चाहिए, माहौल चाहिए। और ये क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, मैं गांव में से निकल करके शहर में, शहर से निकल करके 5 स्टार 7 स्टार सब जगह रहा, और हमारा सर्किल बिल्कुल ऐसा था जहां उस समय सारे जितने एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन के लोग थे, डीजीपी थे, जितने आईपीएस आईएएस नेता, चीफ मिनिस्टर, सब लोग हमारे साथ, उसका बच्चा लोग पढ़ता था। जो मैंने महसूस किया, और उनके बच्चे का साथ में पढ़ना, वो मेरे लिए मोटिवेशन था। क्योंकि हम लोग एक साधारण वर्ग से लोग थे, और आज भी हैं। तो एक मोटिवेशन मिलता था कि ये लोग कितने बड़े हैं, कितना बड़ा घर है, कितना बड़ा संसद आवास है, तो कोई मंत्री आवास है, सब बहुत लोग था, तो बचपन से आना जाना रहता था, और वो मोटिवेशन हमारे लिए बहुत काम किया। तो और हम लोग को भाई सबका अपना फ्यूचर डिसाइडेड होता है, लेकिन आपको अपना एफर्ट लगाना है कि हमको करना क्या है। मैंने जैसे बताया कि एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां आपको ये मौका मिला है, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत लोग गांव से निकल के नहीं आ पाते हैं, और इतने कम दर पे, मैंने जैसे अभी बात किया, पूछा कि लोगों को फी कितना देना होता है यहाँ पे, तो जैसा इतने कम दर पे और इतना उचित और इतना मोटिवेशन के साथ ये आदमी जो सुबह से लेकर के शाम तक आपके लिए लगे हुए हैं। मैंने इनको पिछले बार आए तो समझाया कि शादी भी करनी है। तो बाद में मैंने इनका एक वीडियो देखा, तो जिसमें बताया कि टाइम नहीं मिलता। टाइम आज से लेकर जब तक आदमी मरता है किसी को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग को उसी टाइम में सब कुछ करना है। उसी टाइम में हम लोग को पढ़ाई भी करना है, अपना फिटनेस भी रखना है, अपना, आपको जो भगवान ने जो आपको मौका दिया है यहाँ करके पटना में पढ़ने का, वो भी करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है। और जो भी मिले, सब कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनता है, लेकिन आपको जहां पे जो मिले उसको अच्छे से करना है। अगर कोई बिजनेस करता है तो अच्छे से करना है, भगवान पे विश्वास करके, ऊपर वाले पे विश्वास करके, हमको लगन से काम करना होता है। तो ये सब हुई मोटिवेशनल बातें। तो मैंने ये बता रहा था कि जैसे आपको जो भी मिला है उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि इतने कम दर पे शिक्षा आराम से नहीं मिलती। अभी इतना सारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अधिक प्रोफेशनल लोग पढ़ाते हैं, लेकिन वो चीज जो मैंने फील किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी सुना, यूट्यूब पे देखा, समझा, इनसे बातें की, आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए। आपने जो भी अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है, अभी मेडिकल के बारे में बाद में बात करूंगा, आपने जो भी एक लक्ष्य निर्धारित किया है उसको हमेशा एक मेन टारगेट रखना है कि हमको करना क्या है, हमको किस कंपटीशन के लिए जाना है। एकदम लक्ष्य निर्धारित कीजिए, अपना उस डेट को निर्धारित कीजिए कब एग्जाम है, उसके बाद आप एक अपना रूटीन बनाइए कि आपका कौन सा सिलेबस कब कंप्लीट होगा, और हमेशा एक छोटे छोटे टारगेट फिक्स करके चलना होता है। क्योंकि मैंने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है। आप लोग तो अभी जो भी कंपटीशन है, आईएएस है, आईपीएस है, बहुत छोटे पढ़ाई में निकल जाता है, लेकिन जो मेडिकल पढ़ाई है, जब हम लोग निकल करके आए, वो बहुत टफ कंपटीशन होता था, जहां पूरे इंडिया में मात्र 2000 बच्चे सेलेक्ट होते, आज हजारों हजार लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से, और ये वैसे भी लोग आपको बताएंगे, जो ऐसा जरूरत नहीं है कि वो बहुत हाई प्रोफाइल लोग हैं जो आपके घर के कार्य वही बताएंगे। छोटे छोटे टारगेट लेके चलना है कि हमने इतने दिन में कितना कंप्लीट कर लेना, और रिवीजन बहुत जरूरी है। जब सर पढ़ाते हैं, आप पीछे वाले सिलेबस को पढ़ के आइए, और आगे का जो पढ़ाई होने वाला है, उसको भी पढ़ के आइए। तो इससे क्या होगा कि आप आराम से पीछे वाला जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर लिया आपने, और आगे आने वाले को भी आपने पढ़ लिया। मैंने अपना मेडिकल कोचिंग के लिए 7-8 महीने राममोहन रॉय सेमिनरी में पढ़ाई किया था, ऑब्जेक्टिव कोचिंग के नाम से जाना जाता है। वहाँ का एक बहुत अच्छा चीज मुझे लगा, वो लोग हमेशा एक सिलेबस में एक चैप्टर छोड़ के रखता था, और वो चैप्टर पढ़ाता था 2-3 सप्ताह के बाद। उससे क्या होता था कि जब हम लोग उसको चैप्टर, उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने जाते थे, तो उसके पहले वाला पूरा रिवाइज कर लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि सब चीज मेरे दिमाग में रहा, और रिवीजन बहुत जरूरी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम लोग जो भी टारगेट करते हैं, जिस कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक बनाना बहुत जरूरी है। और बाकी तो सर मोटिवेशन करते ही रहते हैं आपका। और मैंने जैसे जो चीज हम लोग को यूट्यूब पे दिखता है वो एक सुपरफिशियल चीज होता है, लेकिन जो क्लासेस में पढ़ाई मैंने बैठ के बाहर सुना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। तो इस तरह से मैंने बताया एक छोटी छोटी चीज जो मोटिवेशनल चीज है, जो हम लोग सबको जानना चाहिए, और ये समय से आता है। मेरी वाइफ कुछ ऐसा चीज, मैं जब एमएस या एमसीएच के लिए तैयारी कर रहा था, उसमें बताती थी कि राजेश ऐसे करो, तब मुझे लगता था इसको कैसे आता है, ये तो अभी उस फेज में आई नहीं है। लेकिन वो एक्सपीरियंस है जो आदमी सीखता है, और हम लोग सबको एक कंपटीशन, आप सब एक पढ़ने के लिए आए हैं, कॉम्पिटिटिव माहौल में है, तो सब उसी तरह से करिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहना है। और अब जहां तक हम मेडिकल का बात करें, तो मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन है किडनी से रिलेटेड, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड। आपके जीएस में भी थोड़ा सब्जेक्ट आता होगा, यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? जो किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, टेस्टिस है, पेनिस है, तो ये सब चीज सारा यूरिनरी सिस्टम में आता है। और हम लोग इससे रिलेटेड बीमारी को, इसका जो भी ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, मेडिकल मैनेजमेंट है, वो मैं देखता हूँ। और वैसे तो हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है जहाँ पे सारे विभाग देखे जाते हैं। तो एक एमबीबीएस के बाद एमएस के बाद एमसीएच जो सुपर स्पेशलिटी होता है, और ये हाईएस्ट डिग्री है जो किसी भी सर्जिकल ब्रांच में होता है। इसके बाद फेलोशिप मैंने किया जो कि किडनी ट्रांसप्लांट में, मैं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो आज मुझे ये सेटिस्फैक्शन होता है कि कोई ये नहीं कर सकता है कि आपने ये डिग्री नहीं है। होता है ना, पेशेंट पूछता है कि भाई आपकी क्या डिग्री है, तो जो भी डिग्री मैक्सिमम होता है वो हमने अर्जित की, और अपने घर वाले के आशीर्वाद, परिवार के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा, जिससे मैं सबको सेवा दे देता हूँ और आज आपके सामने हूँ।
आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी और आप लोग से मिलने के लिए भी। तो बहुत अच्छा लगा रोशन जी, आपने मुझे यहाँ बताया बुलाया।